जब वो लाहौर एयरपोर्ट पे आएंगे, पहुंचेंगे, तो कम से कम वहां पे 10 लाख का मजमा होगा। बिलावल साहब उनके खिलाफ बातें करते हैं। इसहाक डार साहब कहते हैं कि जी मैं उनके ऊपर तनकीद नहीं करता, बिलावल साहब के ऊपर, वो मेरे बच्चों की तरह हैं, वो मजमे को कम कर सकते हैं, वो ज्यादा नहीं कर सकते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो उम्मीदें हैं वो उनसे बहुत बढ़ चुकी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो काजी फैज़ ईसा साहब के हल्फ लेने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं वो भी आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। बात कर लेते हैं नवाज शरीफ साहब के बारे में। नवाज शरीफ साहब की जब से वापसी की बातें हो रही है तब से इस्तकबाल की जो तैयारियां हैं ना वो बड़े जोर के ऊपर है। अब तो ये भी कहा जा रहा है कि जब वो लाहौर एयरपोर्ट पे आएंगे, पहुंचेंगे, तो कम से कम वहां पे 10 लाख का मजमा होगा। अब ये बात किसी वर्कर सपोर्टर ने नहीं की, ये बात की राना सनाउल्लाह साहब ने। जी 10 लाख से ऊपर का क्राउड होगा वहां पे। तो अब बात यह है कि ये जो अभी हालात चल रहे हैं, जिस तरीके से महंगाई है, तो अपनी मोहब्बत से, अपनी मर्जी से तो 10,000 बंदा भी मुश्किल से आएगा, क्योंकि अफोर्ड नहीं कर सकते ना, जाहिर सी बात है। अब जितना पेट्रोल महंगा हो चुका है, इतने महंगे दौर के अंदर 10 लाख का मजमा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो मतलब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते ना, अपनी खुशी से 10,000 बंदा भी मुश्किल से आएगा। अब इतने बड़े लेवल का जो मजमा है, इसके लिए जाहिर सी बात है इनको तैयारी करनी पड़ेगी, अरेंजमेंट्स करनी पड़ेंगी। अब लोगों को जो बसेस वगैरह हैं वो प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। मतलब इतनी तैयारी करनी पड़ेगी कि लोगों को वहाँ पे किसी तरीके से लेके आया जाए। तो खैर 10 लाख का मजमा तो वैसे भी पॉसिबल नहीं है। जितनी भी पार्टी मेहनत कर ले, कोई भी पार्टी हो, तो 1 लाख का मजमा काफ़ी बड़ा मजमा होता है। अब 10 लाख कह देना तो बड़ा आसान होता है, लेकिन 10 लाख का मजमा पॉसिबल नहीं होता। तो राना साहब ने ये पता नहीं किस अंदाज के अंदर बात की है। तो वैसे तो नवाज शरीफ साहब की पहले ख्वाहिश थी कि जो पॉलिटिकल पार्टीज उनकी इत्तेहादी थी, तो वो सारे लोग आके उनका इस्तकबाल करें। मेरे ख्याल से ये भी पॉसिबल नहीं है। बिलावल साहब तो वैसे एक अपना बयानिया बना चुके हैं, वो तो उनके खिलाफ बातें कर रहे हैं। बिलावल साहब उनके खिलाफ बातें करते हैं। इसहाक डार साहब कहते हैं कि जी मैं उनके ऊपर तनकीद नहीं करता, बिलावल साहब के ऊपर, वो मेरे बच्चों की तरह हैं। तो बिलावल साहब तो वैसे शुरू कर चुके हैं तनकीद। नून लीग तो चाहती है कि वो सारे हमारे साथ मिलकर काम करें, लेकिन बिलावल साहब, अब जाहिर सी बात है वो भी एक यंग पॉलिटिशियन है, तो उनको पॉपुलैरिटी चाहिए, तो वो इसलिए उनके अगेंस्ट बात करेंगे पॉपुलैरिटी के लिए। तो ये तो आखिर में होना था। अच्छा, बात यह है कि नवाज शरीफ साहब की जो ख्वाहिश है कि सारे लोग आके इस्तकबाल करें, एक बहुत ज़्यादा मतलब बहुत बड़ा मजमा हो, ये पॉसिबल नहीं है, इस टाइम होता हुआ लग नहीं रहा ये। तो अब जिस तरीके से राना साहब ने कहा है कि 10 लाख का मजमा, 10 लाख से ऊपर का मजमा, अब पॉलिटिकल पार्टीज भी बाकी नहीं आ रही, इतने लोग भी मेरे ख्याल से इस हालात के अंदर पॉसिबल नहीं है। एक तब्दीली हुई है कि राजा रियाज साहब जो है नून लीग के अंदर शामिल हुए हैं। अब राजा रियाज साहब जो शामिल हुए हैं, अब 10 लाख से ऊपर का मजमा वो तो नहीं कर सकते ना। अब वो मजमे को कम कर सकते हैं, वो ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि जिस तरीके से उनका इंप्रेशन था लोगों के ऊपर, अब उनके शामिल होने से मजमा बढ़ेगा तो नहीं, कम ही हो सकता है ना। तो खैर अब पॉलिटिकल पार्टीज के मजमे तो होते हैं, लोग तो इकट्ठे होते हैं। अब जाहिर सी बात है नवाज शरीफ साहब तो बड़े पुराने सियासतदान हैं और काफ़ी मतलब पाकिस्तान के लिए काम भी कर चुके हैं, तो बहुत से लोग चाहते भी होंगे उनको, निकलेंगे भी सही उनके लिए, लेकिन इतना बड़ा मजमा पॉसिबल नहीं है। अच्छा, इसके अलावा बात करते हैं काजी साहब के बारे में। देखें, काजी साहब के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने माजी के अंदर जिस तरीके से तनकीद की, मतलब जिस तरीके से रवैया था उनका, रेफरेंस भी दायर किया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के अंदर, और अप्रूवल भी सदर साहब ने ही दी थी। अब सदर साहब भी उनसे हल्फ ले रहे थे। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो उम्मीदें हैं वो उनसे बहुत बढ़ चुकी हैं। वो कहते हैं कि जी अब काजी साहब जो हैं हम इंसाफ भी देंगे, काजी साहब जो हैं वो बहुत अच्छे जज हैं। तो जो लोग तनकीद किया करते थे, आज वो उनकी तारीफ़ें कर रहे हैं। तो काजी साहब तो हमें ज़ाहिर सी बात है, उम्मीद है कि वो न्यूट्रल तरीके से काम करेंगे, इंसाफ देंगे लोगों को। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरीके से काम करती है, उनके जो वर्कर, सोशल मीडिया टीम ख़ास तौर पे, पहले लोगों के ऊपर तनकीद कर देते हैं, वो फिर उनकी तारीफ़ें करना शुरू कर देते हैं। तो ये रवैया थोड़ा सा उनको ठीक करना चाहिए। बाकी इंशाल्लाह जो अपडेट्स होंगी आपके साथ शेयर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।